पेरियार अन्ना को लोग ब्राह्मणवाद के खिलाफ संघर्ष के महानायक के तौर पर जानते हैं, लेकिन पेरियार एक महान नारीवादी भी थे जिन्होंने नारी मुक्ति, लैंगिक समानता के लिए बहुत सारे काम किए। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि महिला उत्थान के लिए पेरियार के योगदान के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि वीडियो फॉरवर्ड प्रेस के लिए लिखे के दामनी कैन के एक लेख पर आधारित है, जिसके लिए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब जानते हैं कि ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार के नाम से जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन्हें पेरियार की उपाधि कब और कहाँ मिली थी? ईवी रामास्वामी नायकर को पेरियार की उपाधि मद्रास में 1938 में आयोजित तमिलनाडु विमेन कॉन्फ्रेंस में दी गई थी। पेरियार का मतलब महान व्यक्ति होता है। महिला उत्थान के लिए आयोजित कार्यक्रम में ही उन्हें पेरियार कहकर पुकारा गया था। पेरियार का तर्क था, क्या देश की आधी आबादी के साथ मूक पशुओं से भी खराब व्यवहार करना राष्ट्रीय अपराध नहीं है? पेरियार की मान्यता थी कि ऐसी कोई भी संहिता जो पुरुषों को अपनी महिलाओं के साथ जानवरों से भी खराब व्यवहार करने की सलाह देती है, वह बर्बर संहिता है, जिसे केवल बर्बर लोग ही स्वीकार कर सकते हैं। उन्होंने ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और जातिगत व लैंगिक असमानताओं को प्रतिपादित करने वाले धर्म ग्रंथों का क्रिटिकल अध्ययन किया। इन ग्रंथों के उनके गहन अध्ययन के निष्कर्ष को हम तिरुचिरापल्ली में उनकी मूर्ति के नीचे लगी पट्टिका में पढ़ सकते हैं। उसमें कहा गया है, ईश्वर का कोई अस्तित्व नहीं है, ईश्वर का आविष्कारक मूर्ख है, ईश्वर का प्रचार करने वाला लुच्चा है और ईश्वर की आराधना करने वाला बर्बर है। पेरियार महिलाओं के आत्मसम्मान की बात करते हैं। उनके विचारों से प्रभावित होकर तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू हुआ और बड़ी संख्या में महिलाओं ने उसमें हिस्सा लिया। आत्मसम्मान आंदोलन पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष था और उसने सामाजिक समानता की लड़ाई पूरी आक्रामकता से लड़ी। इस आंदोलन में महिलाओं की उल्लेखनीय भूमिका थी। आंदोलन की प्रमुख महिला कार्यकर्ताओं में शामिल थी केवी कामाटची, नागा ममई, के वीरा कल्याणी, मुवालूर रामामिर्थमई और SR कन्नाममल। आत्मसम्मान सम्मेलनों में महिलाओं की स्वतंत्रता, गरिमा और स्वाभिमान के समर्थन में उनके क्रांतिकारी और प्रगतिशील प्रस्ताव पारित किए गए। के विजया ने सम्मेलनों की कार्यवाही का तफसील से वर्णन किया है। प्रथम आत्मसम्मान सम्मेलन 1929 में हुआ था, जिसमें पारित एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव में कहा गया था, इस सम्मेलन की यह राय है कि पारिवारिक संपत्ति के उत्तराधिकार के मामले में लड़कियों और लड़कों में बराबरी होनी चाहिए। सन 1930 में आयोजित द्वितीय आत्मसम्मान सम्मेलन में घोषित किया गया कि विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 16 वर्ष और लड़कों की 19 वर्ष होनी चाहिए और अंतर्जातीय विवाहों को प्रोत्साहित करने के लिए कानून बनाया जाना चाहिए। तीसरा सम्मेलन 1931 में हुआ, जिसमें विधवा विवाह, तलाक के अधिकार और देवदासी प्रथा के उन्मूलन के संबंध में प्रस्ताव पारित किए गए। पेरियार ने महिलाओं की शिक्षा पर खास जोर दिया। वो कहते थे कि शिक्षा से ही महिला मुक्ति का रास्ता निकलेगा। पेरियार ब्राह्मणवाद मुक्त शिक्षा पर जोर देते हैं। सन 1927 में मद्रास के पचैयप्पा हॉल में भाषण देते हुए पेरियार ने रूढ़िवाद को बढ़ावा देने वाली ब्राह्मणवादी शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा के बीच विभेद करते हुए कहा, वैदिक काल की शिक्षा इंग्लैंड, यूरोप या अरब प्रायद्वीप के इतिहास की तरह नहीं थी, ना ही वह शेक्सपियर या मैकाले की किताबों की तरह थी। उन दिनों केवल नैतिक शिक्षा दी जाती थी। जो नैतिक सिद्धांत पढ़ाए जाते थे वे ही आगे चलकर वेद बने और हमारे लिए वेदों को पढ़ना प्रतिबंधित है। उसी भाषण में ब्राह्मणों के पाखंड और उनके कर्म के सिद्धांत के खोखलेपन को उजागर करते हुए उन्होंने कहा, अगर आप ब्राह्मण से पूछेंगे कि जन्म कुंडली के सभी गुणों का मिलान करने के बाद भी इस विवाह में ऐसा क्यों हुआ, तो वो कहेगा कि ये दंपति के कर्मों का फल है, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। और अगर उससे पूछा जाए कि यदि सभी को अपने कर्मों का फल ही भोगना है तो उसने कुंडलियां क्यों मिलाई, ढेर सारे अनुष्ठान क्यों किए और पैसा क्यों लिया, तो वो कहेगा कि तुम मूर्ख हो। अगर किसी दंपति को बच्चे नहीं होंगे तो वो कहेगा कि तुम्हें कम से कम एक बच्चा तो होना ही चाहिए। काशी जाओ, रामेश्वर जाओ, दान पुण्य करो, ईश्वर की आराधना करो, वरना तुम नरक में जाओगे। के वीरामणि के अनुसार पेरियार की यह मान्यता थी कि यह आत्मसम्मान आंदोलन से प्रेरित शिक्षा प्रणाली महिलाओं और पुरुषों के लिए एक समान होगी और उनके व्यवहारिक जीवन के लिए उपयोगी होगी। वह उन्हें भय और अंधविश्वासों से मुक्त कराएगी। आत्मसम्मान आंदोलन ऐसी पुस्तकों के पठन पाठन को प्रोत्साहित करता था जिनमें युवा विधवाओं की दुर्दशा का वर्णन होता था, ताकि अज्ञानी और दकियानूसी लोगों को शिक्षित किया जा सके।
हम देखते हैं कि महिलाओं को अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का अधिकार नहीं होता। उन्हें वहीं शादी करनी पड़ती है जहां उनके घर वाले चाहते हैं। पेरियार अन्ना महिलाओं पर थोपी जा रही इस जबरदस्ती की शादी के विरोधी थे। वो कहते थे कि महिलाओं को प्रेम करने और अपनी मर्जी से अपना पार्टनर चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। पेरियार के अनुसार अगर किसी व्यक्ति के मन में दूसरे लिंग के किसी व्यक्ति के प्रति सच्चा प्रेम उत्पन्न हो जाए तो वह प्रेम स्थायी रूप से उसके हृदय में स्थापित हो जाता है और फिर उस व्यक्ति के मन में किसी अन्य व्यक्ति के प्रति काम वासना, आसक्ति आदि नहीं आती। पेरियार के अनुसार वैवाहिक संबंधों की स्थापना केवल दोनों संबंधित व्यक्तियों का निर्णय होना चाहिए और किसी युगल पर उनके परिवारों द्वारा कोई रिश्ता लादा नहीं जाना चाहिए। वे पूछते थे कि कोई तीसरा व्यक्ति आखिर कैसे ये तय कर सकता है कि किन्हीं दो अन्य व्यक्तियों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आज जब कुछ राजनीतिक सामाजिक समूह मैरिड कपल्स पर सिर्फ इसलिए हमला करते हैं क्योंकि उन्हें इनका परस्पर रिश्ता मंजूर नहीं है, तब हमें पेरियार की और उनकी इस मान्यता की याद आना स्वाभाविक है कि विवाह के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार केवल और केवल विवाह करने वालों का ही होना चाहिए। ब्राह्मणवादी सिस्टम में महिलाओं की कथित पवित्रता पर बहुत जोर दिया जाता है। यहाँ तक कि कई मामलों में महिलाओं का वर्जिनिटी टेस्ट तक कराया जाता है। पेरियार अन्ना महिलाओं पर थोपे गए सतीत्व को महिला विरोधी मानते थे। पेरियार का कहना था कि स्त्रीत्व की अवधारणा मूलतः स्त्री द्वेषी है क्योंकि ये केवल स्त्रियों पर ही लागू की जाती है और इसका उद्देश्य उनकी कामेच्छा पर नियंत्रण रखना है। उनका कहना था कि आर्य विमर्श में पवित्र स्त्री की जो अवधारणा है वह महिलाओं और उनके पतियों के बीच गुलाम मालिक और प्रजा राजा का रिश्ता कायम करती है। महिलाओं के दिमाग में यह भर दिया जाता है कि पुरुष उनसे उच्च हैं। पेरियार का यह मानना था कि महिलाओं को यदि सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता प्रदान की जानी है तो लैंगिक पूर्वाग्रह पर आधारित सतीत्व की अवधारणा को समाप्त करना होगा। सतीत्व पर बात करते हुए पेरियार दैनिक जीवन की उन वर्जनाओं और नियमों पर तीखे हमले करते थे जो महिलाओं को उनके पति की संपत्ति बनाते थे। वे जोर देकर कहते थे कि चूंकि आज्ञाकारिता, सतीत्व व व्यभिचार जैसी अवधारणाएं पुरुषों पर लागू नहीं होती, अतः वे केवल महिलाओं का दमन करने के लिए बनाई गई हैं। पेरियार ये मानते थे कि सतीत्व और व्यभिचार की अवधारणाएं कुछ स्वार्थी तत्वों द्वारा अपने हित साधने के लिए गढ़ी गई हैं और महिलाओं की स्वतंत्रता और समानता में बाधक हैं। पेरियार कहते हैं कि शादी जैसी संस्थानों के जरिए ब्राह्मणवादी पितृसत्ता महिलाओं को गुलाम बनाए रखने का पुख्ता इंतजाम करती है। वो कहते थे कि ब्राह्मणवादी विचारधारा में पुरुषों को तमाम अधिकार प्राप्त थे लेकिन महिलाओं के सारे अधिकार छीन लिए गए। पेरियार लिखते हैं, जिस तरह ब्राह्मणवाद ने श्रमजीवियों के एक बड़े वर्ग को शूद्र के रूप में जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया है, उसी तरह विवाह की संस्था महिलाओं को गुलामी का जीवन जीने के लिए मजबूर करती है। पेरियार ने विवाह की संस्था की गहन पड़ताल इसलिए की क्योंकि उसे पवित्र माना जाता था और समाज उस पर कोई प्रश्न नहीं उठाता था। शास्त्रों ने विवाह के बारे में किसी भी चर्चा को घर की चारदीवारी तक सीमित कर दिया था। अगर कोई पत्नी इस लक्ष्मण रेखा को पार करने का प्रयास करती थी तो इसे एक गंभीर अपराध समझा जाता था और वो महिला स्वयं को खतरे में डाले बिना ऐसा नहीं कर सकती थी। ब्राह्मणवादी विचारधारा पुरुषों को महिलाओं का मालिक और उनकी नैतिकता का चौकीदार मानती थी। पेरियार के लिए न्याय सर्वोपरि था और इसलिए उन्होंने ब्राह्मणवादी विवाह की संस्था की कड़ी आलोचना की और आत्मसम्मान विवाह के रूप में इसका विकल्प प्रस्तुत किया। जरूरत पड़ने पर इन विवाहों को समाप्त करने का विकल्प दंपतियों को उपलब्ध रहता था। पेरियार का मानना था कि विवाह को दैवीय या पवित्र घोषित करना एक धोखा है। उनका तर्क था कि अगर जैसा कि दावा किया जाता है विवाह दैवीय और स्थायी रिश्ता है तो इसमें इतनी कमियां, जटिलताएं और उलझने क्यों होती है। आत्मसम्मान विवाह परस्पर सम्मान और स्वीकृति पर आधारित थे। ये दैवीय विवाह की अवधारणा का खंडन करते थे और लैंगिक समानता के प्रतिपादक थे। ललिता धारा लिखती हैं, पेरियार ने 1929 में आत्मस्वाभिमान विवाह यानी सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज या एसआरएम की जिस अवधारणा का विकास और प्रतिपादन किया वो एक अनूठा मास्टर स्ट्रोक था। यह अवधारणा विवाह को दो व्यक्तियों के बीच एक ऐसे समझौते के रूप में देखती थी जिसमें जाति, वर्ग या धर्म के लिए कोई जगह नहीं थी, जिसके लिए न तो पुरोहितों की आवश्यकता थी और न ही अभिभावकों की सहमति। इसमें विवाह सदा के लिए पवित्र बंधन न होकर दो समकक्ष व्यक्तियों के बीच समझौता था, जिसे दोनों में से कोई भी पक्ष जब चाहे समाप्त कर सकता था। विवाह स्वर्ग में ईश्वर द्वारा नहीं वरन धरती पर दो व्यक्तियों द्वारा परस्पर समझौते से निर्धारित किए जाते थे। आत्म स्वाभिमान आंदोलन की महिला कार्यकर्ता जो इस आंदोलन के सिद्धांतों के अनुरूप विवाहित थी, जाति, राष्ट्रवाद और पितृसत्तात्मकता के विरुद्ध खुलकर बोलती थी।
लुई एंटोनी के अनुसार आत्मसम्मान विवाह तार्किकता पर आधारित थे। ऐसे विवाह करने वाले पुरुष और नारियों का दर्जा समान होता था। इन विवाहों से महिलाएं सड़ी गली परंपराओं और गुलामी और शोषण की जंजीरों से मुक्त हो जाती थी। जब भी कोई महिला सशक्तिकरण की बात करती है तो कहा जाता है कि पढ़ लिख कर क्या करोगी, आखिर तुम्हें संभालना तो घर और बच्चों को ही है। ब्राह्मणवादी पितृसत्ता में महिलाओं को बच्चे पैदा करने की मशीन समझा जाता है, लेकिन पेरियार अन्ना महिला सशक्तिकरण के लिए गर्भ निरोधक उपायों की वकालत करते हैं। पेरियार का मानना था कि महिलाओं की स्वतंत्रता और स्वायत्तता के लिए गर्भ निरोधक उपाय आवश्यक हैं, जबकि अन्य लोग महिलाओं और बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, देश की अर्थव्यवस्था में सुधार और पैतृक संपत्ति के विभाजन रोकने जैसे कारणों से इन उपायों की वकालत करते थे। पेरियार के लिए महिला अधिकार अपने आप में साध्य थे, किसी साध्य को पाने के साधन नहीं। उनका मानना था कि बच्चे पैदा करना महिलाओं के लिए आवश्यक नहीं होना चाहिए, इसलिए वे गर्भ निरोधक उपायों को महिलाओं के उत्थान के लिए जरूरी मानते थे। ब्राह्मणवादी ग्रंथों में महिलाओं की स्थिति बहुत खराब है। महिला के विधवा होने पर उन्हें कई तरह के प्रतिबंधों से गुजरना पड़ता है। विधवा महिला दोबारा शादी ना करे, अच्छे कपड़े ना पहने, अच्छा खाना वगैरह ना खाए, ऐसे कई नियम थोपे जाते हैं। साथ ही महिलाओं को संपत्ति में भी अधिकार नहीं दिया गया। पेरियार साहब इन सब के खिलाफ विद्रोह की बात करते हैं। पेरियार की मान्यता थी कि हमारे समाज में विधवाओं को जो कष्ट भोगने पड़ते हैं, उसके पीछे शक्तिशालियों का शक्तिहीनों को अपने अधीन रखने का षड्यंत्र है। उन्होंने स्वयं एक युवा विधवा की पुनर्विवाह करने में मदद की थी। अपनी रचना पेन येन अदि मयानल में पेरियार लिखते हैं, हिंदू धर्म में संपत्ति और ज्ञान की अधिष्ठात्री देवियां महिला हैं। फिर हिंदू महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति का अधिकार क्यों नहीं देते? महिलाओं के दमन का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि उन्हें संपत्ति का अधिकार नहीं है। उनका कहना था कि पारिवारिक संपत्ति का लड़के और लड़कियों के बीच समान विभाजन होना चाहिए, ताकि महिलाएं स्वतंत्र रूप से जीवन यापन कर सके और उन्हें पुरुषों के बराबर दर्जा मिल सके। उनका मानना था कि महिलाओं को संपत्ति के अधिकार से वंचित किया जाना उनकी प्रगति की राह में एक बड़ा रोड़ा है। पेरियार स्त्रीवादी आदर्शों के बड़े पैरोकार थे, परंतु उनका आग्रह केवल महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में अधिक स्थान दिए जाने तक सीमित नहीं था। वे महिलाओं को उनके घर में बराबरी का दर्जा दिए जाने के पक्षधर थे। वे महिलाओं को कमजोर मानने के विरोधी थे और उनकी मान्यता थी कि देश को एक क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन की जरूरत है। हर चीज जो व्यक्तिगत है वह राजनीतिक भी है। इस सूत्र वाक्य को आधुनिक युग में मान्यता मिलने के बहुत पहले पेरियार ने इसे लैंगिक समानता के अपने संघर्ष का आधार बनाया था। पेरियार मर्दवाद की अवधारणा को खराब मानते थे और ब्राह्मणवादी पितृसत्ता को महिलाओं को गुलाम बनाने का साधन मानते थे। जाति विरोधी आंदोलन के भाग के रूप में महिला अधिकारों के आंदोलन के इतिहास में पेरियार का अनूठा स्थान है। उन्होंने महिला उत्थान के लिए आजीवन कोशिश की। हम उन्हें नमन करते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।